संस्कृत में भी दिखा दूंगा, ये देखना है आपने। इस तरह, सर पढ़िए सर। हाँ सर। हाँ मैं पढ़ता हूँ। इस तरह हाँ एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई हाँ श्री राम और लक्ष्मण, अब ये हाँ ब्रैकेट में है, हाँ ठीक है, सर। ये हाँ ब्रैकेट में सर। है, ये संस्कृत के अंदर नहीं है, ये संस्कृत में नहीं है, हाँ इसलिए मैं इसको हाँ मिटा रहा हूं, ठीक है, ये हाँ संस्कृत के अंदर नहीं। तो क्या कहते हैं, राम और लक्ष्मण मार्ग में मिले हुए हिंस्क हिंस्क हिरन पशुओं का वध करते हुए यमुना तट वर्तावन में विचारने लगे। अब यहां लिखा हुआ है वध। अब मैं आपको ट्रांसलेशन इसकी संस्कृत दिखाता हूं, ताकि आपको हाँ सर। संस्कृत के अंदर भी चीज नजर आ जाए कि श्री राम खाया करते थे। एक मिनट जरा, ये भी आ जाए सामने, ताकि आप वो संस्कृत वाला भी देख लें और उसकी ट्रांसलेशन भी आ जाएगी। ये अयोध्या कांड दूसरा कांड है, सर्ग है उसका हाँ सर। 55 और श्लोक है 33। यहां देखें, हाँ ये समझ लिखा हुआ है, Thereafter, having traveled only a couple of miles, the two brothers Ram and Lakshman, वही, killed हाँ many consecrated deer and ate in the river forest. अच्छा, यही वजह है, यही वजह है कि ये मैं दिखाने लगा हूं रेफरेंस आपको स्वामी विवेकानंद का भी। हाँ सर समझ गया मैं, और मैं समझ समझ गया, में, मैं उत्तर दे रहा हूँ सर। हाँ जी, उत्तर दे दें जी, दे दें आप, उतनी सर देर में और भी पहले, निकाल लें। पहली बात तो मैं, राम और लखन एक ही है, राम लखन भरत सीता हनुमान सब एक ही है, रूप अलग अलग है सर, पहली बात मैं बता देता हूँ। और मतलब जो ठीक है, रामायण के अंदर जो वो आप हिरण का बात किया ना, हम्म, उस हिरण को मतलब जो रावण ने रूप बदल के आया था, हिरण मतलब रावण ने हिरण का रूप बदल के आया था सीता जी को मतलब लेने के लिए, अपहरण करने के लिए आया था। और राम जी तो मतलब दिव्य, राम जी तो भगवान है, वो तो इंसान रूप में दुनिया में आए, इसलिए राम जी ने पकड़ लिया कि ये कोई हिरण नहीं है, ये मतलब कोई शैतान है, ये पहचान लिया कि ये मतलब रावण से भेजा हुआ कोई दूत है, इसलिए मतलब राम जी ने उसका हत्या किया, मतलब उसको, और लखन जी ने उस पे उसके ऊपर मतलब धनुष चलाया, मांस खाया किसके नहीं, ऊपर, धनुष चला। किसके ऊपर, वो हिरण के हरिण के ऊपर। ऊपर, हिरण के ऊपर, वो हिरण नहीं था, वो हिरण के रूप में और वो शैतान था दूसरा राम। वाक्य है, और हाँ सर। डॉक्टर साहब ऐसे ना करें, वो दूसरा वाक्य है, ये देखें, एक और रेफरेंस ले लें शास्त्री जी का, हरिप्रसाद शास्त्री जी, वाल्मीकि रामायण, यही अयोध्या कांड 55 सर्ग है और 33वां श्लोक। वो क्या कहते हैं, हैविंग ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस द टू वेलिएंट ब्रदर्स स्ल्यू मैनी डियर फॉर फूड, खाने के लिए। ये वो हरण नहीं है जो रावण के रूप में किडनैप करने के लिए उसकी लीला हुई थी, जिस जिस हरण को वो, मारा था, ये वो नहीं है, ये हाँ दूसरा सर, है। वो मतलब वो और लेखक का है, मतलब क्या बोलूं सर आपको, प्रिंट आउट में कोई मिस्टेक है, ये असली रामायण नहीं है ये, प्रिंट है, और संस्कृत असली के अंदर है रामायण भाई, नहीं क्या है। हो गया है? संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है। मतलब वो, मतलब आप जिसको दिखा है वो लेखक, मतलब वो असली रामायण नहीं है, मतलब बहुत रामायणों का प्रिंट हुआ, असली रामायण एक ही है, उसका बहुत प्रिंट हुआ, तो अब अच्छा, असली रामायण असली नहीं है। रामायण, एक मिनट सॉरी, ये असली रामायण का प्रिंट हुआ और बहुत सी हैं। ये डॉक्टर गौरव साहब को पता चला है, ये स्वामी विवेकानंद जो है ये तो कुछ और लिख रहा है। स्वामी विवेकानंद, रामायण तो एक ही रामायण, वो तुलसीदास जी देखें, ने लिखी और देखें मेरी बात सुने, वाल्मीकि ने लिखी। हाँ मेरी सर। बात सुनना, मेरी बात सुनना, ये स्वामी विवेकानंद है, हाँ सर। ठीक है, बहुत बड़ा स्वामी था, ठीक है, हम्म। खुद हम्म। शाकाहार, ठीक है, शुद्ध मांस भी शाकाहार खाते स्वामी थे, मांस विवेकानंद भी खाते है। थे, वो मांस भी खाते थे। मांस टेस्ट करते थे ना, एंजॉय करते थे, वो तो पूरा किया ना उन्होंने। अच्छा, अब हम्म। शुद्ध स्वामी विवेकानंद पूरे अमेरिका के अंदर हिंदू हम्म। अद्वैत वेदांता को करवाने वाला, सवा हम्म। 2710 के ऊपर लिखते हैं कि हम्म। रामायण के अंदर लिखा है कि श्री राम ने मांस खाया, महाभारत एक में लिखा सर, है कि श्री कृष्णा ने मांस खाया, यहां तक एक लिखा है कि सीता देवी ने, रामायण के अंदर हम्म। लिखा है कि हम्म। ये कसम खाई थी हम्म। कि मैं मांस वाले चावल जो हैं और हम्म। सहस्त्र जार जो मदिरा, ये मदरा के हैं या दारू के हैं जिसको बोलते हैं, वो गंगा हम्म। नदी जो है, गंगा देवी, उसको हाँ सर। अर्पण करेंगी, उसको हम्म। जो है ना वो करेंगी अपना हाँ। गिफ्ट करेंगे, ठीक है, ये चीजें लिखी हुई। हम्म। इसका रेफरेंस भी ले लें, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये आपके सर सामने मतलब, अयोध्या कांड है, ठीक है, हाँ सर। सर्ग हाँ। है 52 52 और श्लोक है 89 आपके सामने। यहां पर लिखा हुआ है
कि सीता जी ने रामायण देखेंगे तो कहा अयोध्या आफ्टर रीचिंग द बैक द सिटी ऑफ अयोध्या आने के बाद कहा, आई शैल वर्शिप यू विद 1000 पॉट्स ऑफ स्पिरिचुअस लिकर एंड जेलिड मीट विद कुक्ड राइस। ठीक है, मांस भूते दने नाच, मांस भूत नहीं, मांस भूतो दने नाच, ये उन्होंने बोला, मांस वर्ड यूज किया। मांस से बने हुए भूत, भात बोलते हैं बंगाली के अंदर, भात बोलते हैं चावल को, ठीक है ना, आपको पता है। तो यहाँ पर संस्कृत में लिखा है मांस भूत है, भूतो यानी मांस वाले चावल, दने दान से निकला है, दान करूंगी न च और, ठीक है, ये बोला। तो मांस वाले चावल, तो ये सीता जी भी मांस वाले चावल दान कर रही हैं, श्री कृष्णा जी भी, अपना श्री राम जी भी संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है मांस खा रहे हैं, हरण का, हंस का। तो ये दो अलग चीजें हैं। जिसके हिरण को मारा था वो और चीज है जो वाक्य बता रहे हैं, मगर ये खाने के लिए मारा था। हाँ सर, मतलब मैं आपको पहले गीता के 10 अध्याय को बोला था, मतलब श्री कृष्ण ही गंगा है, श्री कृष्ण ही मतलब सीता है, मतलब एक ही है, रूप अलग अलग है सर। मतलब आप जो विवेकानंद जी का जो रामायण दिखा रहे थे ना, वो मतलब वो अपने हिसाब से लिखा है। रामायण देखेंगे तो हम तुलसीदास जी का और वाल्मीकि जी का देखेंगे, और किसी का हम नहीं देखेंगे। हाँ, तो वाल्मीकि जी का ही मैं दिखा रहा था, ऋषि वाल्मीकि का ही दिखाया है मैंने। हाँ, ऋषि वाल्मीकि का दिखाया। आचार पोषण थे, आप जानते हैं उसको? आचार्य कौन? आचार्य प्रशांत, यूट्यूब पे चैनल है। हाँ, आचार्य प्रशांत, हाँ, वो क्लाइमेट चेंज वाला, कि मांस खाना छोड़ दो, कल सूरज नीचे आ रहा है, वो वाला। वो भी गीता लिखते हैं। उनका गीता हम मानेंगे नहीं, हम सिर्फ गीता मानेंगे तो उनका वो रामायण भी लिखते हैं। हाँ, वाल्मीकि रामायण उनको छोड़ें, आचार्य प्रशांत को कोई नहीं मानता, वो मुझे पता है, वो ऐसे ही भाई यूट्यूबर है। मैं ऋषि वाल्मीकि जी की वाल्मीकि रामायण दिखाई है आपके सामने, संस्कृत भी दिखाई है, गीता प्रेस गोरखपुर का हिंदी अनुवाद दिखाया है, जे.एल. शास्त्री का दिखाया है, हरिप्रसाद शास्त्री का दिखाया है, ट्रांसलेशन आपको मल्टीपल लोगों की दिखाई है, और संस्कृत वर्ड से आपको दिखा दिया है। स्वामी विवेकानंद का रेफरेंस भी आपको दिखा दिया कि वो भी मान रहे हैं चीजें। और कितने रेफरेंसेस मैं दूं? डॉक्टर गौरव भाई, आपके पास ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं, आप डॉक्टर हैं, मगर दिक्कत ये पड़ गई हुई है कि आपसे बड़े बड़े स्वामी और स्कॉलर जो हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि श्री राम जी ने मांस खाया। हम नहीं मानेंगे सर। आप नहीं मानेंगे? नहीं सर, मतलब फेक दिन इसको क्यों मानेंगे सर? दिल पे लगता है जो फेक है। हम मानते हैं कि श्री कृष्ण का 16,108 बीवी था, मतलब हम आपको प्रूफ भी दिए थे, लेकिन मानते हैं कि था, एक ही है अलग अलग रूपों में, लेकिन वो नहीं मान सकते आप जो मांस खाए थे, कभी भी नहीं। हाँ ठीक है, वो आपकी मर्जी है, चले कोई बात नहीं। अगर आप ये नहीं मान सकते तो मतलब फेक यानी मांस खाना सनातन धर्म में निषिद्ध है? सब धर्म में निषिद्ध है। सब धर्म में? इस्लाम में भी? इस्लाम का तो मुझे मालूम नहीं। तो और कितने कौन से धर्म है? मतलब बौद्ध धर्म में तो निषेध है। बौद्ध धर्म, जैन अब 40% से ज्यादा लोग खुद खाना शुरू हो गए हैं, नेशनल डाटा है मेरे पास, आर्टिकल पढ़ा है कि जैन लोग अब मांस खाना शुरू हो गए हैं। बौद्ध जो है वो तो वैसे ही नास्तिक हैं, वो तो श्री राम को मानते ही नहीं है, वो ना ईश्वर को मानते हैं। बौद्ध को कर दो साइड पे। हिंदू धर्म भी खाते हैं, लेकिन मना है। हिंदू धर्म में मतलब मना है, और मतलब मना है, मना नहीं है, मना नहीं है, यही बात है। इस्लाम में, हिंदू धर्म के अंदर नहीं, इन्हें इस्लाम के नहीं, हिंदू धर्म के अंदर बात, हिंदू धर्म में सिर्फ वो मांस निषिद्ध है जो मांस वेद परंपरा और वेद विधि के अनुसार ना बलि दिया गया हो। ये मनुस्मृति के अंदर लिखा है, मैंने एक प्रोग्राम किया। अब आपको मैं गरुड़ कुरान पे दिखा सकता हूँ। मैं गरुड़ कुरान आपको मैं मतलब अभी गरुड़ कुरान या पुराण? हाँ, गरुड़ कुरान पे लिखा है कि आपको मैं अभी रेफरेंस नहीं दे सकता, लेकिन गरुड़ कुरान पे लिखा है कि श्री कृष्ण बोलते हैं जो व्यक्ति मांस का सेवन करता है उसका इंद्रिय शक्ति क्षय होता है, और उस व्यक्तियों का पूजा में शिकार नहीं करता, और वो लोग ही जो मांस खाते हैं वो पिछले जन्म में आप अगर एक बकरी को काटते हैं पिछले जन्म में वही आपको काटेगा। अच्छा, ये भी लिखा है। नहीं तो गुरुदा पुराण फेक नहीं है, वो ऑथेंटिक है। हाँ सर, गरुड़ कुरान तो ऑथेंटिक होगा ना, जो रियल वाला। अच्छा, ये गुरुदा पुराण ऑथेंटिक होगा और फेफड़ा पुराण जो है वो फेक होगा, ये कहाँ से आया भाई? गुरुदा पुराण ऑथेंटिक होने के लिए कोई आपके पास कुछ चांस तो होगा ना कि उसको बेस बनाए कोई। गरुड़ कुरान सर। हाँ, कोई भी
वो जो है हम्म हम्म गरुड़ा तो पुराण गरुड़ जो पुराण है तो वो होता है। ऑथेंटिक कैसे हो गया भाई? उसको तो मानते ही नहीं नहीं सर, लोग। वो कहते हैं हम नहीं मानते इसको पुराण को। वो मानने मानने ना मानने से क्या होता है? तो बस वो भी जो यही लिखा है कहते सो हैं कि लिखा है। डॉक्टर गौरव के मानने ना मानने से क्या होता है। वो लोग ये भी कहते हैं मांस खाने वाले। अभी पिछले दिन हमने प्रोग्राम किया होली के ऊपर, वो मटन की हम्म लाइन बना के, खस्सी का मटन मिलेगा, गोश्त में पानी नहीं मिलेगा। लोग सुबह 8 बजे से लाइनें लगा कर रख गए थे मांस खाने के हम्म। लिए। साउथ हाँ के सर, वो अंदर मांस के बगैर खाया नहीं खाना जाता। हाँ होली में होता है तो। हाँ होता है, सब जगह होता है यार गौरव साहब, ये नहीं ऐसे ही सर, लोगों ने डरा मतलब दिया आपको। नहीं सर, मतलब जो मानते हैं मानते, नहीं मानते नहीं मानते। वो मतलब वो ऐसे है, अब उन वो लोग का बात आपकी बुद्धि ठीक है। देखो उन, देखो, उन, आप उन अगर लोगों के आप हाथ। अगर ये, हाँ डॉक्टर गौरव भाई सुने जरा। डॉक्टर हाँ साहब सर। अगर आप ये कहें ना कि यार मेरा हम्म दिल नहीं मानता, मुझे अच्छा नहीं हम्म लगता जानवर को मारना, खून, ये यार अच्छी चीज नहीं है, तो गौरव हम्म भाई मुझे आपकी इस भावनाओं से और आपके विचार से कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। आपको नहीं हम्म पसंद ना खाएं। मगर जब ये हम्म कहते हैं ना ये धर्म निषिद्ध है और पाप है और अपराध है, ये चीजें, हम्म। इसके लिए फिर धार्मिक शास्त्र में प्रमाण चाहिए। श्री राम खा रहे, और श्री कृष्णा खा रहे, सीता जी बात कर सर रही, नहीं खा रहे शिव खा सर, रहे, ठीक है, शिव नहीं खा खाते हुए नहीं खा रहे। सारे खोपड़ियां, खोपड़ी काली माता खा रही, देवियों को हम देखते हैं, ठीक है, शिकार सर करते खाते सारा कुछ। हनुमान को हमने सर, देखा, वो जनाब सूरज खा गया पूरे का पूरा, ठीक है। तो हम्म इस तरह की जब चीजें देखते हैं तो हम्म। यार काम खराब हो जाता है ना भाई। इधर बहुत कुछ लोगों ने खा लिया है। सर आपको मैं बोला था ना कि जो जो आप नाम लिए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, ये सब एक शिव, हैं। काली, दुर्गा, हनुमान, सब एक ही है, मैं बोला था आपको। तो सब एक हैं तो एक खा रहा है एक नहीं खा रहा, यही तो समस्या शुरू हो गई ना। अगर एक थे सर तो कोई सब नहीं एक खा खाएं। रहा सर, कोई नहीं खा रहा। भाई दिखा तो दिया, आपको रेफरेंस दिया, मैं क्या करूं डॉक्टर गौरव भाई। अब जब मैं सर रेफरेंस देता हूं आप कहते हैं फेक है फेक है, और अपना जो गुर्दा पुराण है उसको आप कहते हैं वो ठीक है। गरुड़ कुरान। सर हाँ गरुड़ है, ये क्या है, गुड़ है, जो भी सर है। मतलब मतलब अगर रामायण लिख गई थी 7,000 साल पहले, तो मतलब बहुत सी सर प्रिंट अबाउट, मतलब जो रामायण लिखा है वो संस्कृत में लिखा हुआ था, और मतलब एक व्यक्ति जो संस्कृत से बंगाली पे ट्रांसलेट करता था, तो ट्रांसलेट के समय वो मतलब अपनी इच्छा से लिखता था, वो मतलब उसको जो समझ आया वो लिखता था। समझ गए सर? मतलब एक ही मतलब सच है, वो संस्कृत पे है। संस्कृत का ओहो। सबसे ठीक है सर। देखें तो संस्कृत से ही आपको अभी दिखाया, मां से भूतो दाने नाचे, अभी दिखाया आपको मांस वर्ड है। अभी उपनिषद दिखा दूंगा जहां पर लिखा हुआ है अच्छा बच्चा पैदा करना है तो आप मांस खाना होगा, मांस के बैल के साथ बना के खाओ, तो उपनिषद में लिखा है। कहाँ कहाँ लिखा है? उपनिषद के अंदर। मतलब समझ गए सर, आप कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी उपनिषद के ये कौन देखो, सी ये देखो। श्लोक का बात। हाँ सर हाँ मैं समझ दिखा गए। देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। मुझे 1 मिनट के मुझे रेफरेंस, आपने रेफरेंस मेरे पास होता है, आप कह रहे हैं ना आपके पास हो या ना हो, मेरे पास रेडी हम्म पड़ा हुआ है। आपने सिर्फ मुझे कहना है कि आमिर भाई जो बात आप कर रहे हो ये झूठ है, मुझे इसका रेफरेंस चाहिए। टड़ंग करके हम्म आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ये देखो, ये देखो आपकी स्क्रीन पर, ये ये देखो, ये बृहद अरण्य का उपनिषद है, ऋषि यज्ञवल्क्य की। ऋषि यज्ञवल्क्य बहुत बड़ा ऋषि माना जाता है। बृहद अरण्य का उपनिषद, राय बहादुर बाबू जालिम सिंह ने इसकी ट्रांसलेशन की है। आपके सामने हम्म अध्याय 6 है, ब्राह्मण 4 है, और श्लोक है 18वां। लिखा है जो हम्म पुरुष चाहे कि मेरे पुत्र विद्वान और महाती सभा का जीतने वाला हो, मधुर हम्म भाष्य हो, सब वेदों का हम्म ज्ञाता हो, पूर्ण आयु वाला हो, तो मांस हम्म और चावल पकाकर उसमें घृत डालकर दोनों खावें, यानी पति पत्नी। ऐसा करने से वह अभिष्ट पुत्र के पैदा करने में समर्थ होते हैं। परंतु चावल सांड के मांस के साथ अथवा किसी बड़े बैल के मांस के साथ पकाए जावें, ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से ऋषि शंकर आदि आचार्य जी की जो भाष्य है इसी उपनिषद के हम्म ऊपर, उसमें भी यही चीज हम्म लिखी हुई है, शंकराचार्य जी की। हम्म। हाँ उसमें भी यही चीज लिखी हुई है। तो इसीलिए गौरव भाई हुआ क्या है, यही वजह है कि स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि हिंदू जैन और बौद्ध के साथ रहते रहते चेंज हो गया। हाँ उसको सर हाँ। लगा, हाँ हाँ उसको लगा कि बौद्ध भी अगर मांस नहीं खाते, जैन भी नहीं खाते, तो शायद सनातन धर्म की परंपरा नहीं या नहीं आदेश नहीं यही। नहीं 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 सर, नहीं सर, मतलब हाँ सनातन धर्म में तो मांस मांस मतलब खाना पूरा, मतलब खाना खा ही नहीं सकते सनातन धर्म में। वो ओहो, मतलब यही तो बौद्ध दिखा रहा मतलब हूँ, फिर ये क्या मुसलमान है। जब भारत में। हाँ सर। तो गौरव गौरव भाई, आप ये जो बात कर रहे हो ना, ये अब आपकी भावनाएं हैं, मैं इनका आदर करता हूँ, आपकी आस्था का सम्मान करता हूँ।
परंतु यहाँ विषय आस्था का या श्रद्धा का नहीं है, यहाँ विषय है प्रमाण का। प्रमाणों पर आधारित आपके विचार जो होंगे वो सूक्ष्म भी होंगे, सूक्ष्म भी होंगे, उत्तम भी होंगे। यदि अगर प्रमाण से हटकर आपने कोई विचार रखे, दुर्गति हो जाएगी समाज में भी और जीवन के बाद। सर गीता पे भी लिखा है सर। गीता क्या लिखा है जी? सर गीता पे भी लिखा है सर, मतलब मांस का सेवन नहीं कर सकते आप। आपको अभी रेफरेंस में कैसे दूं, मतलब काल जाके मतलब मंदिर पे गीता पे लिखा है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी इस पर मैंने पूरा प्रोग्राम किया है, मैं आगे बढ़ने लगा हूं, आखिरी बात ये कर रहा हूं। मीट कंजप्शन के ऊपर मेरा पूरा प्रोग्राम है, मीट मुबारक टू हिंदूज। मैंने उसमें स्टार्ट में एक्सप्लेन किया है कि हिंदुओं को ये गलती लगी है, उनको ठोकर लग गई कि उनको लगा कि मांस खाना। देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक है मांस ना खाना, एक अलग बात, एक है मांस खाने वालों को पापी और अपराधी कहना, ये दो अलग चीजें हैं। आप मांस नहीं खाते, हाँ सनातन धर्म के अंदर उत्तम जाना गया है कि अगर कोई बंदा शाकाहारी होता है तो कहते हैं इसने तपस्या की है, त्याग दिया, स्वाद को त्याग दिया, अपनी इच्छा को, अपने पेट की आग को इसने वश में किया है, ठीक है। मगर वहीं अगर कोई बंदा मांस खा लेता है तो ऐसा नहीं है कि उसने अपराध किया है। ये बात अगर आप कहें तो दिक्कत कोई नहीं, ये सनातन धर्म कहता है। यही वजह है कि श्री कृष्णा ने या कहीं जगह पर आपको ये चीजें मिलती भी है ना कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो उसको उत्तम नहीं कहा, ये तेजस्वी हो जाता है, माइंड जो है तेजस्वी हो जाता है, ठीक है। तमोग्नि भी बोल देते हैं उसको, तो ये ठीक नहीं रहता, माइंड आपका अपसेट हो जाता है, ये वो चीज कहते हैं। अदरवाइज मैंने प्रोग्राम किया, उसमें मैंने बताया मनुस्मृति के पूरे 5वें अध्याय के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है, इसी पर व्याख्या की है कि किस प्रकार का मांस निषिद्ध है और किस प्रकार से मांस खा सकते हैं, ये बोला गया। ये थी असल चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गौरव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद। और सर एक बात थी सर। जी 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 जी, मतलब आपने बोला था ना कि सर मतलब कुछ मंत्र दे दो मुझे, मतलब मेरी कामना पूरी हो जाए। हाँ हाँ हाँ, मगर वो सबके सामने नहीं देनी यार, इधर लोग पता नहीं क्या क्या मांगना शुरू हो जाएंगे। आप मुझे मतलब कुछ भी करके मुझे मैसेज करिए सर, मैं आपको सबसे मतलब हमारे धर्म में सबसे मतलब सरल जो मंत्र होता है, सबसे सरल, आपको मतलब जो कामना होगा वो मतलब हो जाएगा। वो कौन सा है सबसे सरल जो है? सबसे सरल सर। हाँ उसका नाम बोल दे मंत्र का। नाम तो मतलब नहीं है, मैं आपको सुना सकता हूँ अभी कंठस्थ है मेरे पे। अच्छा, वो गायत्री मंत्र तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, गायत्री नहीं। अच्छा, मतलब उससे भी सरल, गायत्री मंत्र से भी सरल है कोई? मतलब किसी को नहीं पता वो मंत्र, मतलब कुछ मुनि ऋषि वो बताते नहीं सबको। नहीं 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 नहीं, वो नहीं बताना, वो नहीं बताना, पाप लगेगा। प्राइवेट में मुझे बताना है। ये ईमेल है, आपको नजर आ रही है ईमेल? सर मुझे तो ईमेल चलाना नहीं आता, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। कहाँ करूं तो मुझे आप कैसे मैसेज करूं आपको, मुझे बता दें। मतलब आपकी मम्मी पापा का कोई रोग हो वो भी मतलब नहीं, मतलब आपको कोई रोग टच नहीं कर पाएगा। अच्छा, रोग भी नहीं होगा और मतलब कुछ भी कामना हो आप मतलब वो पूरा हो जाएगा आपका। यार जबरदस्त, ये तो मुझे जरूर बताना है। ये मुझे जरूर बताना है। ये मुझे ऐसे करें, अब मैं मैसेज आपको कैसे करूं? इंस्टाग्राम पे हैं आप या किधर हैं? इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाना नहीं आता मुझे, मतलब गुरु बारण किया, मतलब हमारे जो गुरु है ना, दादा गुरु जी, वो मतलब बोला कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और जो जो होता है कुछ भी तुम मत चलाओ। अच्छा, तो यूट्यूब का नहीं मना किया उन्होंने? नहीं, यूट्यूब चला था, व्हाट्सएप चला था वो। अच्छा, व्हाट्सएप भी है? तो अपना अपना व्हाट्सएप नंबर इधर प्राइवेट चैट में लिख देंगे, मैं ले लूं? सर कैसे लिखूं, मुझे तो आता नहीं। ओहो यार, ये तो बड़ी समस्या, मैं आपको जाने भी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपके पास इतना शानदार मंत्र है। मैं ये एक महत्वपूर्ण अवसर जो है इसको खोना नहीं चाहता। और मतलब सर मैं आपको इस घटना के मतलब एक घटना बता देना चाहता हूँ। बोला था आपको भी, मेरे को भी मतलब भगवान पे विश्वास नहीं था। मतलब मेरे जब एग्जाम था 12 का, मेरे दादा गुरुजी उसने बोला कि तू मतलब एग्जाम में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इन 4 के एग्जाम था, बोला कुछ मत निकल के आ। मतलब मैं मतलब घर पे झगड़ा करता था कि भगवान नहीं होते, ऐसे करता था। बोला कि तू कुछ मत लिख के आ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी के पेपर में। और मतलब उस मंत्र दिया, मैं मतलब 40 दिन तक जप किया,
मतलब मेरा जो रिजल्ट है एचएस का, मतलब शॉक हो अच्छा गया मैं। अच्छा अच्छा, मैं जानता वाह। था कि मैं फेल होगा, 100% फेल, कोई मुझे बचाने नहीं आ सकता। ओह जबरदस्त। अच्छा, ये उस महान व्यक्ति का, महान स्वामी जी का नाम तो लें जो कहते थे पेपर में कुछ भी नहीं लिखना, क्या नाम था उनका? दादा गुरु जी मेरा, अभी है मर कौन है? गए। मेरा दादा गुरु जी, वो मर अच्छा गए मर अभी। गया वो, मर गया। हाँ तो वो हाँ। मंत्र नहीं, वो खुद मंत्र नहीं पढ़ता था? तो उनका मर तो कैसे रोग गया? कैंसर था। हाँ सर। तो अगर मंत्र पढ़ता था तो मर क्यों गया? ना ना, मंत्र पढ़ता था, मतलब मंत्र तो मतलब मार तो सर वो भगवान के हाथ में है, जीना मरना। हाँ, तो फिर मंत्र पढ़कर भी अगर मर गया तो सब कुछ तो वैसे भगवान के हाथ में है। हम्म। तो ये क्या नहीं करेंगे सर। फिर हम? मगर मगर ये मुझे ऐसा मंत्र चाहिए जो भगवान के भी काबू ना बंदा आ सके, कोई ऐसा है कोई? हाँ सर, एकदम एकदम, आपको ही हाँ, बताऊंगा सर, किसी को नहीं जबरदस्त। बताया मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये डॉक्टर भाई आप मुझसे ये वादा करें, आपने नहीं बताना, ये सिर्फ मुझे बताना है, ठीक है? हाँ सर, आप हाँ तो प्रयोग करके देखिए, तो आप मतलब समझ जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ करता हूँ। मैंने बड़ी लंबी एक लिस्ट रखी हुई है। डॉक्टर भाई आपको नहीं पता, बड़ा जरूरी है ये मंत्र मेरे लिए जानना। अच्छा, उसका पहली लाइन सिर्फ बता दें, सिर्फ पहली लाइन अगर बोल सकते हैं तो बोल दें, बाकी पूरा नहीं बताना, तो क्योंकि पूरा बताएंगे तो ये फिर पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, कोई बिलियनर बन जाएगा, तो मैं नहीं, यहाँ चाहता नहीं हूँ कि दंगल लग जाए। सिर्फ एक लाइन बताएं। एक लाइन मतलब कैसे बताऊं, मतलब आधा बता देता हूँ, आधा। हाँ आधा बताएं ताकि इनका आधा काम हो और आधा ना रुक जाए। आधा, आधा भर के कुछ नहीं होगा, आधा भर के कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा शायद आधे से आधा काम हो। ठीक है नहीं ना, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चले आधा आधा सुना दे, पूरा नहीं बताना आपने, आधा। राधा रासेश्वरी रमा कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वदा सर्ववंदा वृंदावन बिहारिणी बिंदारद्दा रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्ता सत्य परा सत्यभमा श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्व राधिका रम्मा रुक्मिणी परमेश्वरी परपतारा पूर्णा पूर्णा पूर्णचंद्र निवारणा भुक्ति मुक्ति बोधा भवव्याधि विनाशिनी श्री राधे श्याम। मतलब आधा हुआ, आधा से भी। वाह, ये अच्छा, ये अभी आधा है? हाँ सर। यार आपने बड़ा याद किया, ये तो बड़ा लंबा मंत्र आपने याद किया हुआ है, लगता है इसमें काफी यार कुछ। कुछ भी काम ना, अगर आप, आपके अच्छा, मम्मी पापा है जी 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 जी। तो आपके मम्मी को कोई रोग टच नहीं कर पाएगा। ओए होए 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 होए, जबरदस्त। वैसे जिस चाचे ने बताया उसको तो रोग टच कर गया था। कोई रोग टच नहीं कर पाएगा। अच्छा, जबरदस्त हाँ, जबरदस्त। आप मेरे यार दादा बिल्कुल को नहीं देखे थे इसलिए ये बोल मुझे रहे हैं यार। मुझे ये काफी लंबा है, मुझे ये याद नहीं होगा, तो ये लिख देंगे ना आराम मुझे, से लिख हो के मैं। जाएगा वो, उस श्री श्री कृष्ण की कृपा। आप जिसको अल्लाह बोलते हैं वही हमारा श्री कृष्ण है। इस चलो। बात को आप जिस दिन जान जाएंगे, आप सर मुक्त हो जाएंगे जीवन चक्र अच्छा से। हाँ अच्छा। सर, आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और आपके साथ साथ आपका परिवार, माँ पिता, माता पिता सबका उद्धार हो जाएगा। ओए होए होए मतलब होए होए। हमारे ऊपर जो होता है ना अल्लाह श्री कृष्ण, वो एक ही है। ओ रूप भाई अलग क्या हो अलग, गई मैं, यार ये हम मुझे मार कर समझ नहीं आता सकते हैं। पहले। मैं ये तब तक नहीं मानूंगा जब तक ये मंत्र मुझे नहीं ना पहुंचता, मैं इसका कोई थोड़ा सा लाइव नमूना ना देख लूं, तब तक मैंने नहीं हम्म। मानना। ठीक है, तो मंत्र हाँ ये मुझे सर, जरूर एकदम चाहिए। एकदम सर, आप मुझे गाली गाली मार सकते हैं, जूता मार सकते हैं, काम करेगा 102%। मैंने वो तो वैसे भी पड़ेगा अपना, मेरा मतलब है कि काम पड़ेगा मुझे आपसे, वैसे भी मंत्र की वजह से काम पड़ेगा, तो जी वो मैं सर। जरूर लूंगा। जी। हम्म। ठीक हो, जी सर। जबरदस्त। गौरव भाई अब कैसे राब्ता कैसे करें? मेरा नंबर लिखें फिर? सर नंबर तो यूट्यूब पे कैसे लिखूँ आपका नंबर? ऐसे पेन पेंसिल है तो उस पर लिख लेना, 0900786001, लिख लें। रुकिए सर, मतलब को आपको कोई मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा तो, मतलब इतना लोग नहीं नहीं, मतलब। वो नहीं खैर, नहीं नहीं, खैर खैर है, इतने लोग मैं इनको ब्लॉक कर दूंगा जिसने मुझे की। सिर्फ जी सर आप, जब बोलिए। मुझे आपकी तरफ से मैसेज आएगा ना कि मैं डॉक्टर गौरव हूँ, फिर जीरो नाइन जी जीरो सर, जीरो 0900 78601 78601। 1। ठीक है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव भाई, मैं इंतजार करूंगा मंत्र का। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू डॉक्टर गौरव भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये दोस्तों डॉक्टर गौरव भाई थे,
आप रोते रहें, आप तरसते रहें। डॉक्टर गौरव भाई से मैं मंत्र ले लूंगा और डॉक्टर गौरव भाई से मैं इस सृष्टि के राज जनाब डिस्कवर करूंगा, अंतरिक्ष में घूमूंगा। सबसे पहले तो मंत्र पढ़ के मैंने पंख मांगने हैं। पंख मुझे मिल जाएंगे तो फिर मैं वर्ल्ड टूर पे निकलूंगा। लिस्ट बड़ी लंबी है मेरे पास। दूसरा, मैंने अयोध्या आना है राम मंदिर विजिट करने के लिए। वहां राम लल्ला जी से थोड़ी सी बातें करूंगा। उसके बाद मथुरा अगला मेरा स्टॉप होगा और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। फिर मैं और भी कुछ मेरी इच्छाएं हैं वो मैं पूरी करूंगा। वो इच्छाएं कामासूत्रा के आधार पर मैं पूरा करता चला जाऊंगा आगे। तो देखें, मुझे मंत्र जब जैसे ही मिलता है आप मेरे रूप और तेवर बदलते हुए देखेंगे। दूसरा बड़ा काम जो मैं करूंगा वो अपनी मुंडी के ऊपर मैं हाथी की मुंडी लगवाऊंगा और फिर कैमरा ओपन करके लाइव सेशन करूंगा ताकि आप लोग मुझे जंगलों में ढूंढते रहें और मैं किसी को नजर ना आऊं। जी, ये मेरी 2-3 छोटी-छोटी इच्छाएं हैं, ये मैं जरूर रखूंगा। डॉक्टर गौरव भाई को नंबर हमने दे दिया है, उनसे करेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ कुछ भाई हैं, जल्दी-जल्दी उनको ले लेते हैं। कट्टर वेदांती सनातनी वैदिक सनातनी आर्या। जी भाई, कैसे हैं? जी, अरे आमिर भाई, मेरे को आपसे यार एक सवाल करना है, फिर बाकी आप मुझसे कर लेना, ठीक है? अच्छा, आवाज़ आ रही ऐसे है? है। मैं पहचाना नहीं आपको। कैसे हैं अपना वैदिक भाई, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है। आप पहले आ देखिए, चुके टू हैं? द पॉइंट बात करेंगे। हैं? जी, आप पहले आ चुके हुए हैं? हाँ, 1-2 बार आया हूँ। अच्छा, ठीक। कैसे हैं हुँ, भाई? स्वागत है आपका। मैं पहचाना नहीं था असल में, मैंने कहा चलो कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, बढ़िया, बढ़िया। ठीक हो गया। आर्य जी, समाज से हैं देखिए भाई आप? क्या? आर्य समाज से हैं आप? हाँ, आर्य समाज को, मतलब आर्य ओह! समाज के कुछ विचारों अच्छा। से प्रभावित हूँ और अच्छा। हाँ। जबरदस्त। हुँ, यार ये तो बहुत अच्छा आपने किया, मुझे बड़ा इंतजार था। रुकिएगा जरा 2 मिनट, मेरे 1-2 सवाल हैं, मैं ना आपसे रख लूं जरा, ठीक, तो फिर बात को ठीक। आगे उसके बाद लेकर मेरा चलते सिर्फ़ हैं। एक आपसे प्रश्न रहेगा, ठीक है? हुँ, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बात हो गई ना, बात बन गई, काम बन गया। अच्छा, कब से आर्य समाज को आप फॉलो कर रहे हैं, प्रभावित हैं उनसे? जी, हो गया थोड़ा टाइम। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त हो गया। जरा देखें, एक चीज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जो कि मैंने आर्य समाज के पास ये चीज ना पढ़ी। तो मैंने कहा कि हुँ, जब भी कोई आर्य समाजी भाई मेरे पास आएगा, मैं उससे पूछूंगा कि यार प्लीज इस बारे में थोड़ा सा मुझे समझा दो। ये मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये है, किधर गया है? ओ यार, ओहो। आप वैसे ही पूछ लें अगर आपको याद है तो, आप वो वैसे नहीं, ही वो पूछ लें। मैं नहीं, असल में वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना आपको। यार, जी, ये रेफरेंस, ये मैंने बहुत से लोगों से पूछा भी, मगर मुझे ना इसका कोई सही से प्रमाण मिला नहीं। ये अष्टम समूलास सत्यार्थ प्रकाश के सफा 185 के ऊपर स्वामी दयानंद से पूछा गया, मनुष्य की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? तो स्वामी दयानंद उत्तर देते हैं, त्रिविष्टाप में, अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। ठीक है, तिब्बत। अब जानना यह था कि इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण है कि तिब्बत के अंदर मनुष्य आदि का आरंभ हुआ? जी भाई। जी, हाँ, देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो जो थे उस समय 1860-65 की किताब लिखी है उन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है? तो उस समय पे जो उनको समझ में आया वो उन्होंने लिखा, ऐसा उनका मानना था। जी। ऐसा मानना था उनका कि तिब्बत में थे। हुँ, ठीक है, हाँ। एक और रेफरेंस दिखाता हूं कि ऐसा उनका सिर्फ मानना था, ठीक है ना? हुँ, हुँ। हाँ, ये मैं कुछ दिखाता हूं आपको। किथे गया है?